जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक लेबोरियस को कहते हैं। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विवरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने दिया। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने दिया। ई बराबर mc के स्क्वायर का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है। आनुवंशिक के जनक है ग्रेगी जॉन मेंडल। मेंटल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था विल्टल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता हीमोफिलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है फलिया में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है 55%। पृथ्वी की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है फलिया। आरबीसी का कब्रगाह है फलिया। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होता है ABO। रक्त समूह की खोज की लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है O। सर्वगाही रक्त समूह है AB। RH फैक्ट्री संबंधित है रक्त से। RH फैक्ट्री के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर थे। रक्तचाप नियंत्रित होता है एंड्रियल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में। ब्रिक का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त का pH मान होता है 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है सिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम्स हार्वे ने। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है पेसमेकर। जरावी के साथ क्या है
कृत्रिमिक हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज इवानोव्स्की सैने ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कौकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज लयून हॉक ने किया था। धमनी का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। धमनी की गति धीमी होती है हवा में। धमनी की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु उदाहरण है गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 12 या 9.4 गुना 10 के पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पासमेकर। जड़ों के रूपांतरक है मूल और गाजर। तने के रूपांतरक है आलू और प्याज। प्यूटरट ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है प्यूटरट ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरट ग्रंथि। 2 वंशानुगत रोग वंध्यता एवं हीमोफिलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वंध्यता का वर्णन किया हेनरी ने 1876 में। एक वंध्यत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरा एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीव मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाई जाने वाली एंजाइम टायलिन है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उंगली में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक है माल्टोज। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थितित यौगिक है फास्फोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाई जाने वाली जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की डी डुबे ने 1998 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक किया
कार्ल्स वर्ग ने। डीएनए को आरएनए में आरएन है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेक्सिक मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोसाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोबिंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठक होते हैं XY तथा XX। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की वाइटिंग एवं वेल्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। ब्राइन क्राटिक्स एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है सी। टॉक्सिन है एक जहरीली पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक मादक एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है फलिया। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है 31। गुणसूत्र की खोज वाल्डियर ने किया। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 23 जोड़े। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्कंद धनकंद शकरकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू प्याज अमरूद अंगूर शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भीति। आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्यम भीति। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्करम। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबी कृमि है टेम वर्ग। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाता है नीला लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। प्रकाश की चाल शाब्दिक होती है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमन ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकिरण के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तन किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। हवा का बुलबुला
जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा शीशा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। ट्यूब लाइट में भरा होता है पारे का वाष्प एवं आर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण है शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ये विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। अदिश राशि है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशि है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। सूक्ष्म बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉम्सन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण। प्रोटीन होता है धनावेशित कण। न्यूट्रॉन है एक आवेशीहीन कण। प्रोटॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 840 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एंड्रोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटीन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परमाणु परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है कहलाता है समस्थानी। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाती है संभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं वर्ग तथा आवर्त। आधुनिक सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया डोबररिनर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों का आवर्तों की कुल संख्या है 8 से तथा 17 है। नल स्टिंग बर्तन बने होते हैं टेम्फोलॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातुकर्म। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनिया क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ओसमियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। अशुद्ध गैस है क्लोरो एसिटोफिनोन। हंसने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल का अणु भार होता है 20। भारी जल खोज 1932 में यूरे तथा वाटसन ने किया था। का रासायनिक नाम डाइल्यूटियम ऑक्साइड D2O है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर और आयोडाइड। लोहा का सबसे
शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होता है? पिटवा लोहा। लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वाधिक चालक है चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध होता है 75%। वेकूफों का सोना कहा जाता है पायराइट्स। लोहा निकेल तथा क्रोमियम मिश्र धातु है स्टीन का। सोल्डर मिश्रण है सीसा एवं टीन का। क्वाइजेंट में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइड। कांसा मिश्र धातु है तांबे एवं टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने की क्रिया मिलाया जाता है निकेल धातु। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10⁻23। 1 एंड्रोग्रामों की संख्या बराबर है 6.03 गुना 10⁻23। हीरा का अपेक्षीय घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपेक्षीय घनत्व 2.2 तथा अपवर्तनांक 2.417 होता है। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरान की छड़ का। अशुद्ध चालन का उदाहरण है कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अशुद्ध चालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घट जाती है। अति चालकता की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलय है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनाने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव तरंगे। सेकेंड लोलक का अपवर्तनांक काल है 2 सेकेंड। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक है जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है CB देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। पौधों का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन होता है एंथ्रोलॉजी में। जल में विलय विटामिन है B तथा C। वसा के घुलनशील विटामिन है A, D, E तथा K। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। इत्र की तीखा गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरिब्रम। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत।
मूत्र दुग्धम देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चीकृत किया जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान होता है 6.6। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यवहारिक नाम गैमेकॉसिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। कॉर्क प्राप्त होता है कॉवेकम के पौधे से। कुनैना प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन का हीरा का गलनांक बिंदु है 3000 डिग्री सेल्सियस तथा 35,000 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरीन है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स है। गोबर पर उगने वाला कवक क्रोपोफिलन है। वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजाणु होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म में। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होगा। g का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। g का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के लिए पलायन वेग मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्टिक फाइबर के आविष्कारक थे टी एच माईमान। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। ताड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ताड़ित चालक बना होता है तांबा का। प्राथमिक सेल है सूक्ष्म सेल। सूक्ष्म सेल में संग्रहित ऊर्जा है रासायनिक। सूक्ष्म सेल का कैथोड बना होता है इस्पात का। और अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है टेस्ला या न्यूट्रॉन। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री। चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नत्ती कोण का मान 0 डिग्री।